आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 समुच्चय, जिसके हमने टोटल 9 पार्ट्स पढ़ लिए अब तक, यानी कि सारे 9 वीडियोस आपने देख लिए होंगे, है ना। अच्छा बच्चों, आशा करता हूँ सभी के आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे, और यदि अब तक की बातें आपको समझ में आ गई तो हम प्रश्नमाला हल करेंगे 1.3, जो कि बिल्कुल फटाफट से हमारे से हो जाएगी। सब कुछ समझ आ रहा होगा, मेरे साथ साथ तुम चलोगे, ठीक है। पेन को भी लेकर बैठना, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नमाला 1.3 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक यानी कि संकेत, सिंबल, इस तरह के प्रश्न मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिए बच्चों। कोई भी प्रश्नमाला स्टार्ट होने से पहले बेसिक बातें समझाने का तात्पर्य यही है कि हम प्रश्नमाला में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें, और मेरे साथ साथ आपको मेरी भावनाएं समझ में आने लग जाए, है ना। क्योंकि बच्चों मैथमेटिक्स में समझना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रटना नहीं होता। 10th क्लास तक फिर भी तुम रट्टाफिकेशन करके आगे होंगे, लेकिन 11th 12th में समझने से ही तुम पास होगे, ठीक है। चलो आइए, ओरिएंटेशन डेवलप करनी है हमारे को, तो हमें क्या करना है, सही कथन बनाइए, बस सही बनाना है ना, कोई रीजन यहाँ पे लिखना नहीं है, क्वेश्चन ने ऐसा बोला नहीं है। तो 2 3 4 ये क्या होता है बच्चों, उपसमुच्चय। ये उपसमुच्चय नहीं है, पढ़ लिया अपन ने पहले ही, तो अब तो जल्दी जल्दी करें। क्या 2 3 4 इसमें आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है साहब, तो हम क्या बोल देंगे, इसका उपसमुच्चय है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ABC, ए इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो हम क्या बोल देंगे, नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है साहब। नेक्स्ट X, जहां X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, X आपके विद्यालय का एक छात्र, एक विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो बिल्कुल सही बात है। आपके विद्यालय में तो कक्षा 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ जाएंगी, तो उसका एक विद्यार्थी, तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा। चौथा, X किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक समतल में स्थित एक वृत्त है। X एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब इसको समझो बच्चों ध्यान से ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, X एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई है, यानी कि उसकी त्रिज्या 1 है, यानी कि उसकी रेडियस बच्चों 1 है, और ये कोई भी एक वृत्त है तो उसकी तो ज्यादा हो सकती है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये उपसमुच्चय नहीं है। क्योंकि बच्चों बात को समझो, समतल में स्थित कोई वृत्त है तो उस वृत्त की त्रिज्या तो ज्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 इकाई भी हो सकती है, इसकी केवल 1 है, तो छोटा भाई हो गया ना बिल्कुल। चलो, तो हम बोल देंगे उपसमुच्चय नहीं है। प्रश्न 1 का ही 5वां, X किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ते हैं। X किसी समतल में स्थित एक आयत है, ठीक है। अब समतल में आयत है और त्रिभुज है तो दोनों अलग अलग बातें हैं, कोई उनका आपस में उपसमुच्चय और समुच्चय वाला रिलेशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका उपसमुच्चय नहीं है। आगे बढ़ो, X किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। X किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, अब ये बात सही है, बात समझ में आ रही क्या, ध्यान से देखो। X किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, X किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब X किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो बच्चों त्रिभुज तो कोई सा भी हो सकता है क्या, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, बोलो हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का एक टाइप ही तो हुआ, बोलो हुआ नहीं हुआ। ये सारे त्रिभुजों की बात कर रहा है, और समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सारे क्या होते हैं, उसके टाइप होते हैं, यानी कि सब टाइप होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये उस उपसमुच्चय है। आगे बढ़ो, X एक समप्राकृत संख्या है, क्या बोला, X एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी बच्चों, समप्राकृत संख्या 2 से शुरू होगी, 2 4 6 8। आगे बढ़ो, X एक पूर्णांक संख्या है, तो बच्चों पूर्णांक संख्याएं तो ज्यादा होती है ना, उसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आ जाएगा, यानी कि 2 4 8 6 समप्राकृत संख्या, तो उसका छोटा भाई हुआ ना, इसका मतलब उपसमुच्चय होगा। तो बच्चों पहला प्रश्न समझ में आया आपको, समुच्चय और उपसमुच्चय के बारे में बेसिक जानकारी हो गई, बहुत ही बढ़िया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे वीडियो पॉज करना फिर आगे बढ़ना। जांचिए, निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, ठीक है, तो जांच लेते, आ जाओ। समुच्चय हमारे को दे दिया AB, AB इसके अंदर आ रहा है क्या, आ रहा है। अब ये तो इसका उपसमुच्चय है ना बच्चों, क्योंकि A का प्रत्येक, इसको A मान लेते हैं, इसको कैपिटल B मान लेते हैं, इसको कैपिटल A, इसको कैपिटल B, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B में विद्यमान है, इसका मतलब ये तो उपसमुच्चय है। जबकि ये क्या बोल रहा है, उपसमुच्चय नहीं है, तो ये तो कथन बच्चों असत्य लिखेंगे, असत्य। आगे AE, X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है, AEIOU, और AE उसमें आ रहा है, इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सत्य है। मतलब मजा आ रहा है ना, पहले प्रश्नमाला से पहले कुछ बातें पढ़ी
हमारे को फायदा मिल रहा है बच्चों उसका, ना। 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है 1 3 5, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, असत्य, क्योंकि वो 2 जो कि इसमें नहीं है ना। आगे बढ़ो। ए समुच्चय क्या है? सही बात है ना। अच्छा, ए बिलोंग्स टू, यानी कि ए इसका अवयव है क्या? अभी बच्चों समुच्चय कोई अवयव थोड़ी होता है। अगर ये उपसमुच्चय की बात हम ये सत्य बोल देते, लेकिन ये इसको बिलोंग नहीं करता, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है ना, लेकिन ये तो समुच्चय है। बिलोंग्स टू हमेशा अवयव के लिए किया जाता है ना। बिलोंग्स टू किसके लिए किया जाता है बच्चों? हमेशा एलिमेंट्स के लिए किया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये बात तो क्या असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ो। x संख्या 6 से कम, ध्यान से सुनना, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है बच्चों। 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या। अब 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या में कौन कौन आ सकता है बच्चों? 2, 4, बस। भाई सम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, सम में 1 और 2 और 4 ही रहा, बस 6 तो आएगा नहीं, 6 से कम बोल रहा है ना। अच्छा, किसके लिए बोल रहा है? सबसेट के लिए। x एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो बच्चों ये कौन सा हो सकता है? 36 को विभाजित करती है प्राकृत संख्या ना। इसने ये नहीं बोला सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, केवल प्राकृत संख्या बोला। तो 36 में बच्चों 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, ठीक है, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। अच्छा बच्चों 9 का भी जाएगा, ठीक है। अच्छा 9 के बाद 12 का भाग भी जाएगा। 12 दूना 24, 12 36, बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा 12 के बाद हमारे पास बच्चों इसमें किसका भाग जाएगा? 14 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 15 का जाएगा, नहीं जाएगा, 16 का जाएगा, नहीं जाएगा, 18 का जाएगा। साहब बिल्कुल सही बात, ठीक है। अच्छा 18 के बाद बच्चों किसका जाएगा? 36 का भाग जाएगा। तो ये इतना बड़ा सेट हो गया, इसमें इतने सारे अवयव हैं। अब देखो क्या इस वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान है क्या? बिल्कुल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसने बोला ना ये उपसमुच्चय है या नहीं है, तो बिल्कुल है साहब। तो समुच्चय और उपसमुच्चय पहचानने का तरीका बच्चों आया आप सभी के समझ में? बहुत आसान है ना। वीडियो को पॉज करना, नोट डाउन करना, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है ना, मान लीजिए एक समुच्चय ए है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर बच्चों जब मंझले ब्रैकेट के अंदर मंझले ब्रैकेट में को आता है ना, तो उसका अवयव कहलाता है, उसको हम समुच्चय नहीं बोलते, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर अवयव कितने हो गए? 1 2 3 4। सबसे पहली बात, इस समुच्चय ए में बच्चों कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। कौन कौन से? 1 2 और ये वाला पूरा, और ये 5वां ना, ठीक है, मतलब 5 चौथा अवयव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले तो बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण भी बताना है ना। चलो बच्चों ध्यान से देखो। अच्छा 3 व 4 क्या वो समुच्चय ए के उपसमुच्चय है? अब बच्चों उपसमुच्चय में से समुच्चय में आता है, बोला आता नहीं आता, है ना। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि 3 व 4 ये तो पूरा एलिमेंट उठा लिया इसने, ऐसे कैसे पूरा अवयव उठा लिया। इसके लिए बिलोंग्स टू का साइन आता नहीं आता, किससे संबंध रखता है, इसका अवयव है, ये इसका उपसमुच्चय बिल्कुल नहीं है। हाँ तो हम क्या बोलेंगे, यह इसका उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि क्या लिखोगे बच्चों? अपनी भाषा में लिखना, मैं समझाता हूं। क्योंकि 3 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अच्छा उपसमुच्चय कौन होता? उपसमुच्चय के लिए हम क्या बोलते बच्चों? ये ऐसे 3 4, ये इसका उपसमुच्चय होता है। ये बिल्कुल सही बात होती, ये गलत बात है तुम क्या बोल देंगे? नहीं है। कारण अपने लिख दिया, कारण तुम तुम्हारी भाषा में भी लिख सकते हो, जनरल जैसे मैंने लिखा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बिल्कुल सही है, ये एज इट इज एक एलिमेंट है, पूरा अवयव है, जो कि किससे संबंध रखता है, किसका अवयव है? ए का अवयव है। तुम क्या बोल देंगे? ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अच्छा इस पे आ जाओ, जो मैंने यहां पे लिखा देखो, ये इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा एक, क्या एक एक अवयव है? एक समुच्चय एक अवयव है क्या बच्चों? बिल्कुल है। तो हम क्या बोल देंगे? सही बात, सत्य है। नेक्स्ट। अच्छा एक का उपसमुच्चय बच्चों, उपसमुच्चय भी तो एक समुच्चय होता है, तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस तो जरूरी है ना।
तो अगर ये साइन है और यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट नहीं है तो आप वैसे ही बोल दो कि सब असत्य बात है, तो इनकरेक्ट। ठीक है, अब कारण तुम खुद लिख लेना हिंदी में। क्या लिखोगे, हम क्या लिखेंगे, यहां एक बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक ए का अवयव है ना, जबकि समुच्चय एक सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल सत्य बात है। या तुम जनरल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि उप समुच्चय भी एक समुच्चय होता है जिसके लिए और उस समुच्चय को प्रदर्शित करने हेतु मंजिले ब्रैकेट का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। कैसे भी लिखो, मतलब बार बार वही बात बोलता हूँ मैं तुम्हें, एग्जामिनर केवल आपको देख पाएगा, वहाँ पर एक एक बात लिखो, एक एक रीजन वहाँ पे लिखो कि आपने ऐसा क्यों किया। वो समझो उसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, वो आपकी एक एक बात से स्पष्ट होगा, हाँ इसने ये लिखा तो इसका कारण भी इस बच्चे ने लिखा है कि इसने ऐसा क्यों लिखा। और वो कारण तुम सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन भावनाएं तो एक ही होगी उसमें। ठीक है, चलो 1 2 5 देखो 1 2 5 और उपसमुच्चय है क्या एक है, बिल्कुल है साहब। इसका प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान है, तो हम क्या बोल देंगे, सत्य बात है। अच्छा 1 2 5 क्या इससे बिलोंग करते हैं क्या? अच्छा बिलोंग यानी कि इसके अवयव होने के लिए बच्चों यहाँ पे समुच्चय का, ये तो समुच्चय है और समुच्चय कभी बिलोंग नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ये बात असत्य है। कारण तुम लिख दोगे, मुझे पता है, बहुत आसान है। अच्छा 1 2 3 बिल्कुल नहीं है, बिकॉज 3 इसका अवयव नहीं है, तुम क्या बोल देंगे, असत्य बात है साहब। ये क्या लिखोगे, बिकॉज, क्योंकि लिख दोगे ना अपनी भाषा में। हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। इतनी सी बात है बस। बेसिक बातें पढ़ने के बाद बहुत मजा आता है बच्चों को करने का ना। इसमें नवा क्वेश्चन देखो, फाई, और जो फाई की बात करते हैं ना, अब ये तो उप समुच्चय है ना, बोलो है नहीं। मैंने क्या बोला था कि रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए मंजिला ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, केवल हम क्या लगाते हैं, फाई। और मंजिला ब्रैकेट लगाना है तो उसके अंदर वो खाली रहेगा, पढ़ा पन्ने। अब देखो जो मैथमेटिक्स लिंक्ड होती है, यदि आप पिछले वीडियोस देखकर ये वाला वीडियो नहीं देख रहे तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, और मुझे ये भी पता है मुझे यहाँ पर कितनी एक्सप्लेनेशन देनी है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मैंने इस तरह की एक्सप्लेनेशन पहले वीडियोस में दे दी। और ये भी पता है कोई बच्चा डायरेक्ट 1.3 प्रश्नमाला तो बिल्कुल हल नहीं करेगा, वो डायरेक्ट समुच्चय के पहले वीडियो से देखना शुरू करेगा, तभी मजा आएगा ना। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। तो हम क्या बोलेंगे, एक उपसमुच्चय, और उपसमुच्चय कभी उसका अवयव नहीं होता। उपसमुच्चय के लिए हम क्या बोलते हैं बच्चों, सबसेट होता है वो। तुम क्या बोलेंगे, असत्य बात है। रिक्त समुच्चय हमेशा किसी भी समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, तो हम क्या बोल देंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है। अब यहां पे आओ, ठीक है बच्चों। और तो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए मंजिला ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं होती, तो इसने तो मंजिला ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये बात भी इनकरेक्ट है, असत्य है। बात समझ में आएगी सभी के? तो छोटी छोटी बातों से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। इन सभी का रीजन मैंने तुम्हें समझा दिया, आराम से करना। प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेता हूं उससे पहले आपको वीडियो पॉज करना है, उसको दोबारा देखना है, नहीं आए तो फिर वीडियो दोबारा देखना है, फिर दोबारा करना है। यानी कि फेयर कॉपी में प्रश्नों का हल तुम्हें बिना देखे करना है खुद से, तभी मजा आएगा बच्चों। ठीक है, चलो। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, तो लिख दें। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती थी, 2 की पावर n। n क्या होती थी, अवयवों की संख्या, और फाई तो सब में आएगा। कर लिया ना बना ऐसा क्वेश्चन, तो देखिए इसके उपसमुच्चयों की संख्या अपन लिखेंगे कितनी होगी भाई, एक अवयव है ना इसमें, तो 2 की पावर 1 यानी कि इसके अंदर 2 उपसमुच्चय होंगे बच्चों। अब 2 कौन कौन से होंगे, एक तो खुद होगा और एक फाई होगा। ठीक है, लिख देना, ऐसे बहुत आसान है। आगे बढ़ो। इसमें 2 अवयव हैं, अगर इसके अंदर 2 अवयव हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर सेट, दो की पावर 2, आंसर आ जाएगा 4। अब वो कौन कौन से वो भी अपन लिख देते हैं, हालांकि इसने तो बोला है सभी उपसमुच्चय लिखिए, तो लिखने पड़ेंगे ना। आ जाओ। सबसे पहले तो खुद, आप ट्री भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई थी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में ना। फिर कौन आएगा बच्चों, ए, फिर कौन आएगा, बी, 3 हो गए, और फाई तो आएगा, ये लो सब 4 हो गए।
बहुत आसान है, आगे बढ़े और ले लो। 1 2 3, तो बच्चों इसमें क्या आएगा बताओ, n उप समुच्चयों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगी। कौन कौन से हो जाएंगे साहब, आ जाओ बता देते हैं। पहला तो समुच्चय खुद होगा। अब बच्चों इसमें डिटेल से नहीं जा रहा क्योंकि ये पहले पढ़ा दिया मैंने, तो अब बस एग्जाम्पल ही करना है अपने को, है ना। और कौन सा होगा, 1,2, फिर कौन सा होगा भाई, अंदर से आवाज आ रही नहीं आ रही, 2,3, फिर कौन होगा 3,1, फिर होगा 1 2 3 और ये लास्ट में कौन होगा हमारा 5। तो काउंट कर लो बच्चों कितने हो गए, देखो इधर आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैच हो गया ना 8। अरे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना, इनको आराम से खुद दोबारा बिना देखे करना, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पे। 5 इसके उपसमुच्चय निकालना है बच्चों। 5 के बारे में मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि कोई भी नल सेट खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, ठीक है। यानी कि इसका सबसेट बच्चों कौन होगा, 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते अपन 5, यानी कि रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय, एक रिक्त समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है हमेशा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो बच्चों अब मैं तुम्हारे से आशा करता हूँ कि 1.3 के 4 प्रश्न तक हमने कर लिए। 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी गृह कार्य की कॉपी में, जैसा कि मैंने पहले तुम्हें शुरू में समझाया था, आपको एक एक प्रश्न बिना देखे हल करना है और खुद के हाथों से एक एक सॉल्यूशन लिखना है। क्योंकि बच्चों एग्जाम टाइम में खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो एग्जैक्ट वही फील आएगा जो तुमने उसको सॉल्व करते टाइम किया था। बात समझ में आ रही है, मतलब फिर रीडिंग नहीं होगी, फिर खुद के हाथ से हमने सॉल्यूशन लिखा है ना, और फिर अटक जाओ तो फिर वीडियो देख लेना, घर की बात अपने, तो क्या फर्क पड़ेगा। बात समझ आ रही है सभी के, तो बच्चों जुड़े रहिए ई विद्या से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक बिल्कुल ढंग से पढ़ाई कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।